गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कमर्शियल बैंक खत्म कर दिया था, राइट। इट वाज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ बोरोड कैपिटल। इस टॉपिक में हमारी दो चीजें रह गई है। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा है ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी, हमने बैंक पढ़ा है दैट इज कमर्शियल बैंक, जिसका मेन एम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, जिसके लिए उसने क्या किया सर, वेरियस अलग अलग डिपॉजिट स्कीम इंट्रोड्यूस की है, बराबर। सर उसी तरह से गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किए गए सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किए गए, जिसका मेन पर्पस या मेन एम बेसिकली यही था, बिजनेस को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, अलग अलग तरीके से उन्हें क्या किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाए। सर जैसे हमने एक नाम सुना है एनबीएफसीज, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सर फाइनेंस काम है, उनका काम क्या है, पैसा लगाना, पैसा देना ही क्या है उनका काम है। सर जैसे एक बैंक है आईडीबीआई, सुना होगा आपने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर पहले दो नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सी आईडीबीआई, इसके पहले एसबीआई था, पीएनबी था, सर ये बैंक पहले ही थे, ठीक है। लेकिन आईडीबीआई को बनाने के पीछे का बेसिक रीजन यही था कि इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, सर इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, सो दैट सर इंडस्ट्रीज क्या कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर सके, फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। First industrial policies was declared in 1948 for rapid industrial development in the country. The central government and state government have established special financial institution for providing industries finance. So specifically किसे finance provide करना है, industries को finance provide करना है, right? आगे बढ़ते हैं। These institutions provide mid-term and long-term finance. The assistance of these institutions has become important for new companies as well as going concern. ठीक है, फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चार पार्ट में डिवाइड किया है, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। एक एक हम देख लेते हैं। सबसे पहला था डेवलपमेंट बैंक, नाम से ही पता चलता है जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी, इंडस्ट्रीज या बिजनेस सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आईडीबीआई, ठीक है, डन। से दूसरा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आईएफसीआई। सी आईडीबीआई हमने देखा अभी वो कमर्शियल बैंक के तौर पे आ चुकी है, लेकिन जब इसको एस्टेब्लिश किया था तब उसके पीछे का बेसिक पर्पस यही था कि बिजनेस को क्या प्रोवाइड किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए और उसे क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। इसको भी बनाने के पीछे का बेसिक रीजन यही था कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए और उन्हें टाइम टू टाइम फाइनेंशियल एड हेल्प प्रोवाइड करके उन्हें डेवलप किया जाए। नेक्स्ट था सर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ये हमने पढ़ा है, जिसका बेसिक एम ये था कि स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस को डेवलप किया जाए। एमएसएमईज जो हमने पढ़ा था, स्मॉल सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें डेवलप किया जाए सर उनकी ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाए, पैसा प्रोवाइड, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाए। और लास्ट था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, सर इंडस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन करना, राइट। कोई कंपनी फाइनेंशियली सिक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सिक है जो अब लॉस पूरी तरह से डूब रही, बंद होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्रीज सोसाइटी के लिए जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी उसका ऊपर क्या डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। तो सर ये और इंस्टीट्यूशन बनाया गया दैट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो ये फाइनेंशियली सिक कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, सो दैट सर ये क्या कर सके, जो बिजनेस डूब रहा है उसे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके और उसे ठीक करके उसे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सके और आगे बढ़ा सके, क्योंकि सर ऐसे बिजनेस की क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या कंपनी को और सोसाइटी को क्या थी, काफी जरूरत थी, बराबर। देन तो डेवलपमेंट बैंक, सर देयर बेसिक एम इज टू डेवलप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर देयर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। देखा आईडीबीआई, आईसीसीआई, आईसीआईसीआई, आईएफएसआई, देन सिडबी एंड बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर जो रिस्क टेकिंग बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड, राइट सर, जैसे आपको मैंने इन्वेस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, न्यू बिजनेस में वेंचर कैपिटल के तौर पे, सर बेसिकली वेंचर कैपिटल के तौर पे काम करते हैं जो इमर्जिंग बिजनेस में। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कौन? जो इमर्जिंग बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सर ऐसा बिजनेस जो अभी तक किसी ने नहीं किया, जो रिस्क टेकिंग बिजनेस है, ऐसे बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये बिजनेस क्या होगा, बेहतरीन तरीके से चलेगा। दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ऊपर था रिस्क कैपिटल, दैट इज वेंचर कैपिटलिस्ट, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर टूरिज्म बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर नेक्स्ट था इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। सर ये इंस्टीट्यूशन का काम क्या था, इन्वेस्ट करना। ये इंस्टीट्यूशन का काम क्या था, इन्वेस्ट करना। सर कहां इन्वेस्ट करना, तो बिजनेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज में इन्वेस्ट करना। सर इन्वेस्ट कैसे करेंगे, सर वो कंपनी में पैसा लगाएंगे। सर पैसा लगाएंगे तो पैसा किसे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो सर कंपनी की क्या होगी, फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की क्या होगी, फाइनेंशियल हेल्थ। तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे का बेसिक रीजन यही था कि ये जो कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जैसे एग्जांपल दिया उसने LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो जिनके पास क्या है, बहुत सरप्लस अमाउंट में पैसा है, ये लोग ये पैसा क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये LIC को क्या मिला, डिविडेंड मिला शेयर्स खरीदने के तौर पे, और वो कंपनी जिनको पैसों की जरूरत थी उनके शेयर्स क्या करते हैं, ये LIC परचेस करती है, तो वो कंपनी को भी क्या मिल गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और था फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सर गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाई गई जो क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली सर कौन चलाता है, गवर्नमेंट। से ऊपर हमने जितनी भी चीजें देखी, डेवलपमेंट बैंक, अगेन नॉट, इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर LIC गवर्नमेंट नहीं, इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बराबर, डन। सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन प्योरली सर किसके कंट्रोल के अंडर आता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। और ये इंस्टीट्यूशन सर अपने स्टेट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है सर, इनका काम कमर्शियल बैंक के तौर पे होता नहीं है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना, देन उसके बाद हमने पढ़ा था सेविंग डिपॉजिट, सेविंग स्कीम प्रोवाइड करना, ये सारे काम ये लोग करते नहीं है। सर जब शुरुआत हुई थी तब तो बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन इनमें से दो सर ICICI और IDBI बैंक ने अब सर कमर्शियल बैंक का काम किया है। अदरवाइज सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कमर्शियल बैंक। द बेसिक एम ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है सर, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। क्लियर, फिर से कमर्शियल बैंक का बेसिक एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो इनका काम सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना नहीं है, तो क्या प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है। सर बिजनेस को डेवलप करने के लिए पैसा प्रोवाइड करना है, सो दैट क्या होगा सर, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद को क्या कर सके, डेवलप कर सके, बराबर। ठीक है, देखते हैं डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं, अबव मेंशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म। सर जो ये इंस्टीट्यूशंस हमने ऊपर पढ़ी, इनका बेसिक एम असिस्टेंस क्या है, टू प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज। सर लेंडिंग, बोरोइंग नहीं बोला इन्होंने, ये सिर्फ पैसा देते हैं, लेकिन ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, एंड व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीजों के तौर पे क्या प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड
करना। डन। टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सर शेयर सब्सक्राइब कर, जैसे हमने पढ़ा था LIC इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनके पास बहुत पैसा था तो उन्होंने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। सर इससे क्या फायदा हुआ, ये LIC वगैरह एक दो शेयर्स परचेस करते हैं क्या, नहीं सर, ये बल्क में 20-30% शेयर्स परचेस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कंपनी को शेयर्स बेचने में आसानी हो गई क्योंकि उसने एक ही पर्सन को 30% क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये LIC इन्वेस्टमेंट कंपनी पैसा तभी इन्वेस्ट कर पाती है जब इनके पास क्या है, पैसे बहुत है। अगेन इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट हमने पढ़ा अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स हमने पढ़ा है हु टेक्स गारंटी टू परचेज अनसोल्ड शेयर्स। जो मार्केट में कोई नहीं खरीदता शेयर्स, जो मार्केट में कोई नहीं खरीदता शेयर्स या कोई सिक्योरिटीज, वो कौन परचेस करते हैं, अंडरराइटर्स परचेस करते हैं। आप और हम बनेंगे क्या जी अंडरराइटर्स, नहीं सर, बहुत पैसा चाहिए और ये पैसा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही होता है। सर नेक्स्ट इज टू लेंड मनी, पैसा देना। सर जैसे हमने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है क्या प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है। टू गारंटी टर्म लोन रेज्ड बाय द कंपनी, कंपनी जो लोन रेज करती है उसमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गारंटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बराबर। तो ये था सर क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इस टॉपिक का जो लास्ट है वो हम पढ़ते हैं ट्रेड क्रेडिट। सर क्रेडिट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज उधार। क्रेडिट मतलब क्या, उधार। सर ट्रेड मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद करो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, एक था बायर और एक था क्या, सेलर। उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या हुआ था, ट्रांजैक्शन हुआ था। 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। सर उन दोनों के बीच में क्या था, जो ट्रांजैक्शन था, वहां से गुड्स तो चले गए, सेलर ने गुड्स तो दे दिए लेकिन बायर ने पैसा दिया क्या, नहीं सर, बायर ने बिल दिया 2 महीने का, ठीक है, लेकिन सर सेल हुआ लेकिन सेलर को पैसा नहीं मिला, बस उसी को कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। बराबर बराबर। तो सेलर ने क्या दिया, गुड्स तो बेच दिया लेकिन सर उसे क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, और उसी को कहा जाता है क्या, ट्रेड क्रेडिट। देखते हैं, नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। सर क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के क्या नहीं हो पाता, ठीक से चल नहीं पाता। सर हमें क्रेडिट पे गुड्स बेचना भी पड़ता है क्योंकि सर हमेशा कंज्यूमर के पास कैश हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कभी कभी हमें हमारा सेल बढ़ाने के लिए उधारी पे गुड्स बेचना भी पड़ता है, तो कभी कभी सर हमें उधारी पे गुड्स खरीदना भी पड़ता है। सो दैट सर हम गुड्स तो खरीद ले, हमारे जो हमारे पीछे सप्लायर रहेगा हम उससे गुड्स तो खरीद ले और उससे 1 महीने का हम क्या मांग ले, टाइम मांग ले। तो 1 महीने बाद हम उससे पैसा देंगे और आज के तारीख में जो हमारे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं हम वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बराबर। ठीक है, देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर। अब सर 2-3 साल के लिए उधार देते क्या अपन, नहीं, 6 महीने भी बहुत हो गया। ठीक है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स एंड सप्लायर ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। They sell tangible goods to other business concern on the basis of deferred payment. सर वो पेमेंट कर देते हैं, सॉरी गुड्स बेच देते हैं, गुड्स सेल कर देते हैं और डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या, पेमेंट फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है। With the intention to increase sale, सर फ्यूचर पेमेंट, credit is extended by the businessman concerned with the intention to increase the sale. सर उधारी से सेल बढ़ेगा, राइट। अगर मेरे पास 100 रुपीज है, कितने हैं, 100 रुपीज, तो मैं कितने रुपीज से गुड्स परचेस कर सकता हूं, 100 के। कितने रुपीज से गुड्स परचेस कर सकता हूं, 100 के। सर इसका मतलब जो सेलर है वो भी मुझे कितने रुपीज के गुड्स बेचेगा, 100, क्योंकि जितने मेरे पास पैसे हैं उतने के ही वो मुझे क्या बेचेगा, गुड्स बेचेगा। क्योंकि सर ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा था, कैश। ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा था, कैश। लेकिन वहीं पे सर उस दुकानदार ने बोला उधारी चालू है, मतलब क्या चालू है, क्रेडिट। आज गुड्स ले जाओ, पैसे 1 महीने बाद देना। आज गुड्स ले जाओ, पैसे कब देना, 1 महीने के बाद। तो सर हम क्या सिर्फ 100 रुपीज के गुड्स परचेस करेंगे क्या, नहीं सर, हमने क्या किया, 10,000 के गुड्स परचेस करिए। कितने, 10,000। सर अगर हमने 10,000 के परचेस किए तो उसका भी क्या हुआ, 10,000 का सेल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या दिया सर, क्रेडिट दिया।
समझा। और इसीलिए बोला है क्रेडिट के वजह से क्या बढ़ता है सर, सेल बढ़ता है। नहीं तो सर उसने तो सिर्फ 100 रुपए के गुड्स बेचना था क्योंकि मेरे पास 100 रुपए थे, लेकिन जैसे ही उसने बोला क्रेडिट पे लेके जाओ तो मैंने 10,000 के गुड्स परचेस कर लिए और इस वजह से उस पर्सन का क्या हुआ, 10,000 रुपए का क्या हुआ, सेल हुआ। बराबर। अब दूसरी बात, हम रोड पे से चलते हुए किसी को भी उधार दे देते क्या? नहीं भाई, हम उसी को उधार देते हैं जिसको हम जानते हैं, जिसपे हमें भरोसा है कि हमारा पैसा क्या होगा, नहीं डूबेगा। बराबर। और इसीलिए हर बार हम वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रेड बिल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर किसी को उधार देते नहीं है। बराबर। देखते हैं, दे सेल टेंजिबल गुड्स, ओके, with the intention to increase the sale. The business firm extend credit also because of custom that has been built up over the time. Custom, परंपरा। सर हमारे देश की परंपरा चलती आ रही है, क्रेडिट देना जरूरी है। सर क्रेडिट देते हैं तो कस्टमर खुश होता है, वो ज्यादा गुड्स लेके जाता है, तो सर इससे क्या हो गया, हमारा सेल बढ़ गया। और सर हमारे यहाँ वही कस्टमर आने की ज्यादा कोशिश करते हैं जो कैसे देते हैं, क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्हें गुड्स की तो जरूरत है लेकिन पैसे नहीं थे, लेकिन हमने क्रेडिट दिया तो वो क्या हो गया, हमसे गुड्स लेके गया, वो खुश रहेगा, और वो खुश रहेगा तो सर वो क्या करेगा, माउथ पब्लिसिटी भी करेगा। तो ये क्या आती जा रही है सर, परंपरा होते जा रही है। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश फ्लो, इट रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जहां पे गुड्स कैसे बेचे जाते हैं, क्रेडिट पे, विच हैज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस। सर सेल हो जाता है लेकिन पैसा बाद में दिया जाता है। इन अदर वर्ड, when goods are delivered by supplier to a customer and a payment is made after some time, it is called as trade credit। जहां पे सर गुड्स तो बेच दिए जाते हैं लेकिन पेमेंट कुछ वक्त के बाद क्या किया जाता है, दिया जाता है। आगे, इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज से ग्रेट सिग्निफिकेंस। सो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा, किसी भी बिजनेस में क्रेडिट क्या है, बहुत जरूरी है। The small retailers to large extent relate to obtain trade credit from the suppliers। एक small retailers क्या करता है, क्रेडिट पे डिपेंड करता है। सर होलसेलर ने तो रिटेलर को गुड्स दे दिए लेकिन रिटेलर के पास अभी देने के लिए पैसा नहीं है, तो उसने क्या मांगा, क्रेडिट मांगा, किससे, सप्लायर से। ठीक है, डन। इट इज एन इजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट साइनिंग एनी डेट इंस्ट्रूमेंट। सर 2-3 हजार का तो काम है, उसके लिए कहा कमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह बनाएंगे। बराबर, ठीक है। तो सर ऐसा क्रेडिट क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। इट इज रियली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल एंड इट इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। Supplier sells the goods and willingly allows 30 days or more credit। सर गुड्स बेच दिए, 30 दिन का हमें टाइम पीरियड दे दिया। अब सर जिसने हमसे गुड्स परचेस किए थे उसने 10 दिन बाद ही पैसे दे दिए, हमें अच्छा लगा कि हमारा पैसा क्या आ गया, जल्दी आ गया, तो खुश होके हमने उसे क्या दे दिया, 2-3% का ट्रेड क्रेडिट में ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, जिसे कहा जाता है क्रेडिट डिस्काउंट। बराबर। तो सर हमने देखी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, कमर्शियल बैंक, इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट हमने देखा क्या, ट्रेड क्रेडिट। बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम रिवाइज करते हैं फिर से एक बार, डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं इस टॉपिक के। सबसे पहला डिस्टिंग्विश हमने कवर किया था शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने कवर किया था शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आगे बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सी इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन में पढ़ी थी, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स, फिर से, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which do not get priority in payment of dividend and repayment of capital। फिर से, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which do not get priority in payment of dividend and repayment of capital at the time of funding up of company। ठीक है। प्रेफरेंस में देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which get priority in payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of company। बराबर। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। सी इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि वो किस पे निर्भर करता है, प्रॉफिट पे। More the profit, more the dividend. Less the profit, less the dividend. So the rate of dividend in equity share is not fixed. The rate of dividend in equity share is not fixed. It depends upon the profit. More the profit, more the dividend.
ठीक है। सर प्रेफरेंस शेयर्स में देखा द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, इश्यू करते वक्त ही बता दिया जाता है कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं वोटिंग राइट्स। कौन से राइट्स? वोटिंग राइट्स। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड दैट्स व्हाई वो कैसे वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं? नॉर्मल वोटिंग राइट्स। सर नॉर्मल मतलब क्या, बताने की जरूरत नहीं, सर वित्ता लिख दो। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज नॉर्मल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज नॉर्मल वोटिंग राइट्स। और प्रेफरेंस में लिखना है दे डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स। सर मतलब क्या? दे कैन वोट ओनली व्हेन मैटर इज रिलेटेड टू देम। सर ये लिखना पड़ेगा क्या? हाँ जी। 3 पॉइंट देखे। सबसे पहले देखा हमने मीनिंग, सर दूसरा पॉइंट हमने देखा रेट ऑफ डिविडेंड, और तीसरा पॉइंट हमने देखा क्या? वोटिंग राइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, रिटर्न का मतलब क्या? वापस करना, वो नहीं शेयर्स पे रिटर्न होता है डिविडेंड। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। तो हमने देखो पॉइंट पढ़ा था, इक्विटी को प्रायोरिटी नहीं मिलती, किसे प्रायोरिटी मिलती है? तो प्रेफरेंस को प्रायोरिटी मिलती है। सो इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सर इक्विटी इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। कैसा कैपिटल? परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। बट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर। देखते हैं हम, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। लेकिन प्रेफरेंस में अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स which can be repaid during the lifetime of company, that is after a certain period of time. तो ये बहुत ज्यादा लेंदी है। इक्विटी में हम देखेंगे द इक्विटी कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर एज इट इज रिपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बट प्रेफरेंस शेयर्स में इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर, इट इज टू बी रिपेड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल इज नोन एज सेफ कैपिटल। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, सर कौन इन्वेस्ट करता है? अभी हमने देखा इक्विटी में क्या है? रिस्क है। इक्विटी में क्या है? रिस्क है। तो जब इक्विटी में रिस्क है उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब इक्विटी में रिस्क है तो उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन किसमें रिस्क नहीं है? सॉरी किसमें रिस्क कम है? प्रेफरेंस में। तो सर उसमें ऐसे लोग इन्वेस्ट करेंगे जो क्या है? रिस्क लेना चाहते हैं। देखो हम देखते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क। सर जो रिस्क लेने में रेडी है, जो ये उम्मीद करते हैं कि हम रिस्क लेंगे और रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क विल इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, बट इन्वेस्टर्स हु आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, सेफ चलना चाहते हैं, वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? सर तो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, डन। आगे हम बढ़ते हैं राइट्स एंड बोनस इशू। Equity shareholders get the option of right issue and bonus issue, whereas preference shareholders do not get the option of right issue and bonus issue. Face value which is written on the face of share certificate, तो इक्विटी की फेस वैल्यू होती है 1 रुपए से 10 रुपए, और प्रेफरेंस की फेस वैल्यू होती है 100 रुपीज। नेक्स्ट इज है रिस्क। सर रिस्क क्या है? इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की है बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या होती है? अप एंड डाउन होती है। मार्केट वैल्यू भी क्या होती है? अप एंड डाउन होती है। लेकिन प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होती, और उनका रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या होता है? फिक्स होता है। एंड दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर्स आर रिस्क कैपिटल। इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क। दिस इज बिकॉज द फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। सर पैसा वापस होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा अगेन इस बात की भी गारंटी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क। रिस्क है लेकिन लेस है। इट इज बिकॉज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? फिक्स है। प्रेफरेंशियल राइट, सर बाकी सब इक्विटी को पैसा मिलने के पहले पैसा किसको दिया जाता है? इक्विटी को पैसा दिया जाता है। एंड दैट्स व्हाई दे हैव लेस रिस्क। टाइप, इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप होते हैं सर, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और प्रेफरेंस में हमने देखा सर कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और देन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके टाइप्स क्या करने वाले हैं? रिवाइज करेंगे। ठीक है, और लास्ट हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन
ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। एक बार इसके पहले इक्विटी एंड प्रेफरेंस के पॉइंट्स देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किए। सबसे पहला था सर मीनिंग, दूसरा था रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड, नॉट फिक्स। तीसरा हमने देखा वोटिंग राइट्स, इक्विटी गेट नॉर्मल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस डू नॉट गेट नॉर्मल वोटिंग राइट्स। रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल वापस कब होता है, तो इक्विटी का कैपिटल वापस होता है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, लेकिन प्रेफरेंस का पैसा वापस होता है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ कैपिटल, सर इक्विटी इज रिस्क कैपिटल एंड प्रेफरेंस इज अ सेफ कैपिटल। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, जो रिस्क लेना चाहता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, बट जो रिस्क लेना नहीं चाहता वो किस में इन्वेस्ट करता है, प्रेफरेंस शेयर्स में। सर उसके बाद हमने देखा राइट एंड बोनस इशू, इक्विटी शेयर गेट द ऑप्शन ऑफ राइट इशू एंड बोनस इशू, प्रेफरेंस डू नॉट गेट द ऑप्शन ऑफ राइट इशू एंड बोनस इशू। फिर हमने देखा रिस्क इक्विटी में ज्यादा है बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है एंड दे डू नॉट गेट एनी प्रायोरिटी। प्रेफरेंस रिस्की है बट कम है क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती एंड दे गेट प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद हमने देखा टाइप्स, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग रेट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग रेट्स, और यहाँ पे हमने देखा प्रेफरेंस के 8 टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खत्म किया डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और आज के लिए हम लास्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। सर ओन्ड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज शेयर होल्डर्स। देख लेंगे, इट इज द कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। ओन कैपिटल क्या है, इट इज अ कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स। बोरोड कैपिटल क्या है, सर इट इज अ कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय बोरोवर्स, दैट इज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फिर से मीनिंग देखते हैं अपन ओन कैपिटल का, इट इज द कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, इट इज द कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं सोर्स। सर ओन कैपिटल के सोर्स क्या थे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। और तीसरा हमने पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग्स। द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सर बोरोड कैपिटल के हमने सोर्सेस क्या देखे थे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, उसके बाद ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओन कैपिटल पे रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड। ओन कैपिटल पे रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड। और बोरोड कैपिटल पे रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट। ओन कैपिटल पे रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड। बोरोड कैपिटल पे रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है सर, वो रेट फिक्स रहता नहीं रहता वो नहीं देखना है, हम सिर्फ इतना पॉइंट लिखेंगे रिटर्न डिविडेंड है और इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टेटस। नेक्स्ट क्या है, स्टेटस। सो द पर्सन हु इन्वेस्ट इन ओन्ड कैपिटल, द पर्सन हु इन्वेस्ट इन ओन्ड कैपिटल गेट्स द स्टेटस ऑफ ओनर, but a person who invests in borrowed capital gets the status of creditor। ये अकाउंट का रूल है, जिसको पैसा वापस करना है, that is the money to whom is payable is known as creditor of the company। और लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा। एक बार फिर से पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला था मीनिंग, own capital is a capital which is provided by owners, that is shareholder। borrowed capital is a capital which is provided by creditors। sources own capital के सोर्स से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड कैपिटल के सोर्स से सर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक एक्सेट्रा। तीसरा हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और द रिटर्न ऑन ओन कैपिटल इज डिविडेंड, द रिटर्न ऑन बोरोड कैपिटल इज इंटरेस्ट। फिर हमने देखा स्टेटस, द पर्सन हु प्रोवाइड्स ओन कैपिटल गेट्स द स्टेटस ऑफ ओनर, द पर्सन हु प्रोवाइड्स बोरोड कैपिटल गेट्स द स्टेटस ऑफ क्रेडिटर। फिर हमने देखा नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, शेयर होल्डर्स या फिर द पर्सन who provides own capital gets voting rights। ब्रैकेट में हम डालेंगे इक्विटी शेयर्स, राइट। द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज नॉर्मल वोटिंग राइट्स। सर प्रेफरेंस को नहीं मिलते क्या, मिलते, नॉर्मल नहीं मिलते लेकिन सर वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को क्या नहीं दिए जाते, सर वोटिंग राइट्स दिए नहीं जाते। नेक्स्ट सर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा वापस करना तो हमने पढ़ा था। पैसा वापस करते वक्त सबसे पहले प्रायोरिटी किससे होती है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। पैसा वापस करते वक्त हम देखेंगे फिर से एग्जांपल, पैसा वापस करते वक्त सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाती है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को, और बाद में किसे दिया जाता है, तो ओनर्स ऑफ द कंपनी को। तो रिटर्न रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, क्रेडिटर गेट्स द प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, whereas owners or shareholders do not get priority in repayment of
कैपिटल। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन असेट, प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज। तो सर प्रॉपर्टी पे क्या नहीं है, कोई मॉर्गेज होता नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए। और जब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल की, तो डिबेंचर्स पे क्या होता है, मॉर्गेज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सी सबसे पहला है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल क्या बताता है कि एक बार इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बराबर, एक बार इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये पैसा तो वापस होगा। कब वापस होगा सर, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर इज नोन एज परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। फिर से पहला पॉइंट क्या है सर, परमानेंट कैपिटल। व्हाई परमानेंट कैपिटल, बिकॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स इज रीपेड बाय द कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और कंपनी कब बंद होगी सर, इस बात की क्या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर से। इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब जो रीपे नहीं होते। द अमाउंट received from equity share is not refundable by the company during the lifetime। सर लाइफटाइम का मतलब होता है जब तक कंपनी चल रही है पैसा क्या नहीं किया जाता, वापस किया नहीं जाता। ठीक है, इक्विटी शेयर बिकम्स द रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और कंपनी कब बंद होगी सर, इस बात की क्या नहीं है, गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। सर फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, बराबर। सर इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम, एंड दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। Equity shares do not have fixed rate of dividend. The rate of dividend depends upon the amount of profit earned by the company. If the company earns more profit, dividend is paid at a higher rate, and if on the other hand, if there is insufficient profit or loss, board of directors may postpone the payment of dividend। सर हो सकता है शेयर होल्डर्स क्या ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या ना दे, डिविडेंड ना दे, बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर कर रिकमेंड करने का अधिकार किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो पहला था सर परमानेंट कैपिटल, बिकॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर इज रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द company। Second था fluctuating dividend. The rate of dividend is not fixed. It depends upon the profit. More the profit, more the dividend. Less the profit, less the dividend. So next point हमने देखा rights. Equity shareholders क्या है, real owners of the company. Equity shareholders क्या है, real owners of the company. सर तो उन्हें rights दिए जाते हैं, right to vote. Sir equity shareholder gets normal voting rights, right? It is the basic right of equity shareholders through which they elect directors, elect memorandum and alter memorandum and articles of association। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसमें से सर वो क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और मेमोरेंडम आर्टिकल्स को अल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, दैट इज राइट टू गेट द डिविडेंड एट अ हायर रेट इन केस ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। तो डिविडेंड तो प्रेफरेंस को भी मिलता सर, लेकिन इक्विटी को डिविडेंड मिलता है हायर रेट से मिलता है, और ये उनका क्या है, राइट है कि अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट है तो वो ज्यादा रेट से क्या कर सकते हैं, डिविडेंड ले सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। सर दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। और दूसरा था राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। सर इक्विटी शेयर होल्डर हैज राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। तो पहला पॉइंट हमने देखा सर परमानेंट कैपिटल, बिकॉज द कैपिटल इन्वेस्टेड इज रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दैट इज नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। दूसरा हमने देखा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मोर द प्रॉफिट, मोर द डिविडेंड, लेस द प्रॉफिट, लेस द डिविडेंड। नेक्स्ट फीचर हमने देखा राइट, दे गेट राइट टू वोट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, right to get dividend at a higher rate in case of huge profit, and right to transfer the shares। next is no preferential right। सर प्रेफरेंशियल मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं रहती। एग्जांपल देख लेते हैं सर, नो प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी को सबसे पहले क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कंपनी ने क्या पे किया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के बाद कंपनी ने क्या पे किया, टैक्स। अब हम देखते हैं टैक्स के बाद क्या दे रहे थे, डिविडेंड।
टैक्स के बाद क्या दे रहे थे, डिविडेंड। तो डिविडेंड देते वक्त सबसे पहले डिविडेंड किसे मिला, प्रेफरेंस शेयर्स को मिला, मतलब इक्विटी शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं मिली, बराबर। दूसरा सर कंपनी वाइंड अप हो गई, वाइंड अप मतलब क्लोजर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाती है, बेच दी जाती है, बराबर। सर बेच के पैसा मिला, बेच के क्या मिला, पैसा मिला, तो ये पैसों में से जिन जिन लोगों से पैसा लिया था उन लोगों को पैसा वापस किया जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले पैसा किसे दिया, क्रेडिटर्स को, सबसे पहला पैसा किसे दिया, क्रेडिटर्स को। सर उसके बाद एग्जांपल गवर्नमेंट के कुछ पैसे बचे थे तो गवर्नमेंट को भी दे दिया। अब बात आती है शेयर होल्डर्स की, किसकी आती है, शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले किसे दिया, प्रेफरेंस को दिया, और बाद में किसे दिया, इक्विटी को। तो इसका मतलब क्या, डिविडेंड देते वक्त भी पहले नहीं देते और पैसा वापस करते वक्त भी पहले नहीं देते, ठीक है, डन। उसके बाद हमने देखा कंट्रोलिंग पावर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी को क्या कर सकते हैं सर, कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। The control of the company is vested with equity shareholders. They are often described as real masters of the company. It is because they enjoy exclusive voting rights. सर उनके पास क्या होते हैं, voting rights होते हैं। By exercising voting rights, they can participate in the management of the company, management and affairs. सर वो चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, वो चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सर इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू अपॉइंट द प्रॉक्सीज। सर वो किसे अपॉइंट कर सकते हैं, प्रॉक्सीज को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सर प्रॉक्सी कौन है, दे आर द पर्सन हु अटेंड्स अ मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट आते हैं रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए पुराने सिलेबस में आता था, इस बार ये 8 मार्क के लिए आएगा। सो रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज मैक्सिमम रिस्क, और इसीलिए सर उन्हें क्या कहा जाता है, शॉक एब्जॉर्बर। उन्हें क्या कहा जाता है, शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स नहीं है। They do not have priority in payment of dividend and repayment of capital. सर पैसा वापस करते करते, क्या वापस करते करते, पैसा वापस करते करते पूरा पैसा प्रेफरेंस में ही खत्म हो गया, क्रेडिटर को दे दिया, प्रेफरेंस को दे दिया, और अब इक्विटी के लिए नहीं बचा, तो इक्विटी सर कुछ भी कर नहीं सकते, बराबर, क्योंकि सर वो क्या है, रिस्की है। सर उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, बराबर, राइट। जैसे अभी देखो यस बैंक का हुआ, जैसे ही मार्केट में यस बैंक का स्कैम क्या हुआ, ओपन हुआ, तो उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, गिर गई, क्योंकि सर इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होती है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स bear maximum risk in the company. They are described as shock absorbers. If the income of company falls, the rate of dividend also come down. Due to this, market value of equity shares come down. ठीक है, जैसे बोला है, अगर कंपनी की इनकम फॉल होती है तो कंपनी बट ऑब्वियसली ज्यादा डिविडेंड दे नहीं पाएगी, और अगर ज्यादा डिविडेंड दे नहीं पाएगी तो कंपनी के मार्केट वैल्यू पे या फिर शेयर्स के मार्केट वैल्यू पे क्या होता है, इसका असर होता है, बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, down, okay, capital. Thus, equity shareholders are the main risk takers. Next is residual claimants. अब सर रेसिडुअल का मतलब क्या, बचा हुआ, बचे कुछ अमाउंट पे अपना क्लेम, हक कौन जताते हैं, तो सर वो कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, बराबर, ठीक है। देखते हैं, equity shareholders are owners, are residual claimants to all the earnings after expenses. सी इक्विटी का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट गया, बराबर, फिर टैक्स दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, अब जो भी पैसा बचेगा उसमें से ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब क्या है, जो अंत में बचा उसमें से ही आप में बटेगा। वाइंडिंग अप के वक्त भी वही हुआ सर, कंपनी वाइंड अप हो गई, जिन जिन लोगों से पैसा लिया था उनको देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को दे दिया सर, गवर्नमेंट का पैसा ड्यूज था वो दे दिया, उसके बाद प्रेफरेंस का दे दिया, अब जो कुछ बचेगा उसमें से ही इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, बराबर, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, रेसिडुअल क्लेमेंट्स, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं,
रेसिडुअल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अर्निंग में सबसे अंत में कौन अपना हक जताता है? इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन असेट। सर ये कोई लोन तो है नहीं जिसपे क्या की जाएगी? प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाएगी। द इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई भी मॉर्गेज क्या नहीं होगा? क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट वीक आते हैं बोनस इशू। सर ने पढ़ा था बोनस इशू, वेयर शेयर्स आर इशूड एट विच कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। किसे दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं, बराबर। क्योंकि सर जब कंपनी को पैसों की जरूरत थी तो सबसे पहला पैसा किसने दिया? इक्विटी शेयर्स। कंपनी की पूरी रिस्क कौन बेयर करता है? इक्विटी शेयर्स। और इसीलिए सर बोनस इशू किसे दिया जाता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। बोनस शेयर्स आर इशूड एज ए गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। These shares are issued free of cost to existing equity shareholders. These are issued out of the accumulated profits. सर हमने देखा था कैसे होता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का पैसा जनरल्स एंड रिजर्व्स में कहा ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल में, बाय इशूइंग व्हिच इज बोनस शेयर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा राइट इशू। राइट इशू में हमने सिर्फ फ्री में शेयर्स नहीं देते, लेकिन पब्लिक को शेयर्स देने के पहले, राइट इशू में क्या होता है? पब्लिक को शेयर्स देने के पहले किसे इशू किया जाता है? तो सर जो हमारे अभी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें वो शेयर्स इशू किए जाते हैं। फ्री में देते क्या? नहीं सर, मार्केट वैल्यू से कम रेट पे दिया जाता है, लेकिन पब्लिक को देने के पहले जो मेरे अपने हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या किए जाते हैं? वो शेयर्स दिए जाते हैं, मतलब ऑफर किए जाते हैं। सर जबरदस्ती नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, लेकिन ऑफर करना क्या है? कंपनी की जिम्मेदारी है या फिर उसको कंपल्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू विच इज रिटर्न ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, या फिर जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिस कीमत पे मार्केट में आज उसकी खरीदी या बिक्री हो रही है, बराबर। जैसे सर एमआरएफ का शेयर जब इशू किया गया था 1980s में, तब उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए। कितनी थी? 10 रुपए। लेकिन आज सर वो शेयर बिक रहा है 70,000 में। कितना? 70,000। तो मेरे पास शेयर था, कितना था? मेरे पास शेयर था। मैंने उस समय कितने में खरीदा था? 10 रुपए में। कितने में खरीदा था? 10 रुपए में। लेकिन आज उसका भाव 10 रुपए चल रहा है क्या? नहीं, आज उसका रेट मार्केट में कितना चल रहा है? 70,000 में चल रहा है। तो हम उसे किस प्राइस में बेचेंगे? वो प्राइस में बेचेंगे जो कहा चल रही है? मार्केट में चल रही है। तो मार्केट वैल्यू इज अ वैल्यू विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। फिर से मार्केट वैल्यू इज अ वैल्यू विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो मार्केट में चल रही है। अब ये बढ़ती कैसे है सर? से कंपनी अच्छा काम करेगी, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। और जब डिविडेंड देगी तो मार्केट में क्या होगा? नाम होगा कि कंपनी अच्छा काम करती है। क्या देती है? डिविडेंड देती है, तो इसके शेयर्स खरीद करती है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन सारे, और उसके बाद हमने क्या कवर कर दिया सर? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कवर किया। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।